Good morning. Good morning to all of you. Chemical properties of metal. पहला पहला हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। ये सब पढ़ भी चुके हम लोग। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। वेरी गुड। और साथ में ये साथ में ये भी पढ़े ये बेसिक इन नेचर। मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि किस तरह से रिएक्ट करता है। जैसे मान लिया सोडियम रिएक्ट किया तो बहुत रैपिडली रिएक्ट किया, ठीक, वायलेंटली बर्न हो गए। लेकिन वही अगर मैं मैग्नीशियम को रिएक्ट कराना चाहूंगा, सोडियम में तो कोई हीट वगैरह का जरूरत नहीं पड़ा, सीधे रिएक्शन हो गया, ठीक। लेकिन जब मैग्नीशियम की बारी आई तो हम लोगों को हीट करना पड़ा। हीट करना पड़ा इसका मतलब सोडियम की अपेक्षा एंड इन कंपैरिजन टू सोडियम, और इसका कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर मैंने बोला कि ये तो मैग्नीशियम हीट करने पे हो गया, लेकिन अगर मैं आऊं आयरन के बारे में तो इसको तो और ज्यादा हमको हीट करना पड़ेगा, ठीक। और तब जाकर ये रिएक्ट करेगा। क्या प्रोडक्ट था बता सकते हो, याद है? Fe+O2 Fe3O4, याद है ना? इसको मैंने तोड़ के लिखा था FeO.Fe2O3 यानी Fe3O4 फेरसोफेरिक, है ना? फेरसोफेरिक। तो ये ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम ये, उससे कम ये ऐसा कुछ। सोडियम से कर लिया रिएक्ट, मैग्नीशियम से किए, आयरन से। इन तीनों में अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज बनाए तो ऐसा बनाएंगे NaMgFe। रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, है ना? डिक्रीजेज। ओके, नेक्स्ट। और भी आपको मालूम है कि अगर मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, और उसका नेचर क्या होता है? बेसिक, बेसिक इन नेचर। क्यों होता है बता रहा। कि ऐसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन बोले हो तो बोलना पड़ेगा कुछ। हाँ, देखो अगर मैं रिएक्ट कर रहा हूँ Na2O H2O के साथ, ठीक, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो प्रोडक्ट बना ना, प्रोडक्ट तो बना, तो प्रोडक्ट बना तो या तो आप लिटमस से चेक करें, या जो आप उसका एक तरीका जानते हैं अरहेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, कि यदि उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन हो तो वो क्या होगा? बेस। समझे?
प्रोडक्ट बना, है ना। हाँ, और सारा बात भी है अगर सोचोगे तो। अब जैसे किस हिसाब से तुम बताओगे कि उसमें क्या कहें, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन को संभावना ही नहीं बनती है वहां पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सारा के साथ वही है। अब मैं एक तो यहाँ पर हो गया कि ये अर्हेनियस कॉन्सेप्ट से आप कह रहे हैं कि ये बेस है। चलो एक और चेक करते हैं, एक और चेक करते हैं। हाँ, आप और करेंगे क्या कि इसको एसिड से रिएक्ट करके देखते हैं, ठीक है। किसको, जो हमारा मेटल ऑक्साइड बना, मेटल ऑक्साइड को। मेटल ऑक्साइड में जैसे मैंने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, इसको मैंने रिएक्ट किया HCl से, तो रिएक्शन के बाद मैं पाता हूं कि ये Cl2 बना, वाटर। ये कैल्शियम क्लोराइड क्या है, साल्ट है। और तुमने रिएक्ट किससे कराया था, एसिड। एसिड को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे कि सॉल्ट बने, बेस, मेटल ऑक्साइड। इट मीन्स क्या हुआ कि जो हम हाँ, जो मेटल ऑक्साइड मैंने लिया वो क्या हो गया, बेसिक नेचर। ओके, यानी ये बेस है। ये एक और जानने का बात है, जब मैं पढ़ा रहा था आपको एसिड बेस साल्ट, तो मैंने बताया था आपको लिमिटेशन ऑफ अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। उन्होंने अर्हेनियस एसिड का यही कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने अर्हेनियस ने एसिड बेस का कॉन्सेप्ट यही दिया था। एसिड वो है जो हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करे वाटर में, और बेस वो है जो हाइड्रोक्साइड आयन डिसोसिएट। लेकिन अगर सिर्फ हम वही कॉन्सेप्ट रखे तो कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होगा, उस कॉन्सेप्ट से तो ये बेस नहीं होगा, उसके लिए कोई डिसीजन ही नहीं, है ना। याद है ना जी, पढ़े थे। हेलो, हाँ, मैंने आप लोगों को अर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, और साथ में लुइस, याद है 10th BC के बच्चे। हाँ, और सबसे मजेदार तो लुइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट लगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लुइस कॉन्सेप्ट जैसे मोशन और रेस्ट एब्सोल्यूट नहीं होता है, वो रिलेटिव टर्म है, वैसे ही उनके हिसाब से एसिड और बेस भी रिलेटिव टर्म, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप थोड़ा बहुत तो मैं कहूंगा कि हाइड्रोजन आयन जो डिसोसिएट करता है उसको हम लोग अर्हेनियस एसिड कॉन्सेप्ट कहते हैं। मे भी ये एग्जाम में नाम आ जाए अर्हेनियस, क्योंकि 10th में जो दिया हुआ है वो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, अगर मैं इसको बेस के साथ रिएक्ट करूंगा, बेस के साथ रिएक्ट करूंगा किसको, डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ओके, एक हम यहाँ पर ले रहे हैं एक ऐसा कंपाउंड, ध्यान देना, ध्यान देना, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ना ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग भी ऑनलाइन वाले, अच्छा होगा कि आप मोबाइल के करीब आ जाएं, यदि दूसरे जगह बैठे हुए हैं तो। जैसे मैंने एल्युमिनियम क्लोराइड लिया Al2O3,
और उसको रिएक्ट कराया HCl से, ठीक है, तो ये बना CaCl2 ए एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर. Okay, this is what salt. This is what acid. तो ये क्या होगा भाई, ये क्या होगा बेस. अब एक और एग्जांपल देखो. अगेन Al2O3 और इस बार रिएक्ट करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, यानी पहली मेरी समझ है कि ये बेस है, तो फिर मैं इस बेस को बेस से ही रिएक्ट करा रहा हूँ. तो देखता क्या हूँ, ये देता है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, प्लस वाटर. इससे क्या निष्कर्ष निकला, ये तो सॉल्ट है ना बच्चे, ये बेस है, तो स्वाभाविक है ये क्या होगा. इसका मतलब क्या हुआ, कि एल्युमिनियम ऑक्साइड बेसिक भी है और एसिडिक भी. ओके मेरे प्यारे ऑनलाइन के बच्चे, और ऐसे ऑक्साइड को हम लोग एक विशेष नाम दिए हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड. ओके समझ गए. एक और ऐसा ही है, एक और है. वेरी गुड. हाँ एम्फोटेरिक. जैसे जिंक को ले लें, ZnO plus HCl gives जिंक क्लोराइड प्लस वाटर. यानी यहाँ पर ये क्या हो गया बेस. फिर मैं इसको रिएक्ट कर रहा हूँ बेस से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो मैं देखता हूँ कि बनता है Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस वाटर. ये साल्ट है और ये बेस है, ये क्या हो गया एसिड. यानी ये भी दोनों नेचर शो किया, एसिडिक एंड. ऐसे ऑक्साइड को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक. ओके नाउ रिएक्शन विथ हाइड्रोजन देखा गया. कोई दिक्कत नहीं, सबको आवाज जा रही है मेरी. ओके ओके वैष्णवी प्रिया इंटर कर रहे हैं. आगे बढ़ा जाए ऑनलाइन. क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों समान ही है. ऑनलाइन वाले भी किताब कॉपी नहीं लिख रखे हुए हैं और ऑफलाइन वाले भी कॉपी नहीं रखे हुए, और ना ऑनलाइन वाले लिखते हैं कुछ और ना ऑफलाइन वाले कुछ. एक आध लड़का लिख रहा है, एक आध बच्चा लिख रहा है मास्क शुड बी ऑन नोज एंड माउथ बोथ. अच्छा